हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे और हंसते मुस्कुराते रहा करो यार। सब लोग हमारा वीडियो देखते हुए ज़रूर हंसते मुस्कुराते रहा करो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक। और आपकी जो स्माइल है ना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। यही आपको आपके जीवन को बिल्कुल स्मूथली चलने के लिए प्रमोट करती है, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, काउंसलिंग जम के कर रहे हो यूपी सीईटी की, तो उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। और उसमें बात करूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है या आपने अपलोड नहीं किया डर के मारे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सलाहकार मिल जाते हैं फ्री वाले, तो उसमें आपको कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। वही सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। कौन कौन से पॉइंट क्लियर करूँगा, सबसे पहले वो बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये शायद क्लियर भी हो आपको, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। दूसरे नंबर पर इसमें जो आता है वो है कि डॉक्यूमेंट किस डेट के बने हुए होने चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किस डेट के बने हुए होने चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है कि लेटरल एंट्री में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक तो होगा आपका सिंपल फर्स्ट ईयर में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो, और दूसरा होगा कि लेटरल एंट्री में कौन से लगेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पर होगा कि एफ डब्ल्यू क्या है, और एफ डब्ल्यू को यस करें कि नो करें। एफ डब्ल्यू को यस कर देते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और नो कर देते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। किसको एफ डब्ल्यू का फ़ायदा मिलेगा और किसको एफ डब्ल्यू का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक। फिर बात आती है कि रिजल्ट अगर नहीं आया है आपका लास्ट ईयर का, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये भी तो एक पॉइंट है। 5 पॉइंट नोट कर लो। और लास्ट में होगा गुरु मंत्र। गुरु मंत्र समझते हो ना, मेरा गुरु मंत्र वही है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बताता हूँ। तब ये नहीं कि लास्ट वाला जाके देख लो, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। एफ डब्ल्यू वगैरह, क्योंकि इससे फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक। तो वही चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले पाँचों पॉइंट आप प्लीज़ आप पेन लेके बैठिए और एक पेज लेकर बैठिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे नॉर्मली, जो फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या लगेगा। सबसे पहले मैं वही बताऊंगा। सबसे पहले जो नॉर्मली जो कर रहे हैं उनके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं इंग्लिश में। फिर आपका लगता है लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप लेटरल एंट्री वाले हैं, लेटरल एंट्री वालों के लिए लास्ट ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट। उसके बाद ओबीसी का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो आपका होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट। मैंने आपको शायद नहीं बताया, वही ईडब्ल्यूएस मतलब वही इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और इनकम सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो पहला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या लगने वाला है। हाई स्कूल मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, लास्ट ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर लेटरल एंट्री कैंडिडेट। ये नोट कर लिए, लास्ट ईयर सर्टिफिकेट लेटरल एंट्री वालों के लिए लगेगा, लेकिन नॉर्मली जो है उनके लिए नहीं लगेगा। जो फर्स्ट ईयर में चाहते हैं उनके लिए क्या डिप्लोमा क्या कुछ, उनको तो नॉर्मली एडमिशन चाहिए, तो उनके लिए वही 10th की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद बात आती है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस वाले अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएंगे। फिर अब दूसरे नंबर पे आता है कि डॉक्यूमेंट किस डेट के बने हुए होने चाहिए। मार्कशीट तो बार बार बनती नहीं, ये जानते हो आप, लेकिन जो ये निवास प्रमाण पत्र होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, और आपका ये जो जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस होता है, इन तीनों चीज़ों की डेट निर्भर करती है कि मतलब डेट पर डिपेंड करते हैं, इनकी वैलिडिटी होती है एक। तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वो आपका वैलिड होगा, 2 साल तक वैलिड होता है वो। आपका 2 साल पुराना भी रहेगा तब भी चल जाएगा। लेकिन जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट किसी का भी, चाहे वो किसी जाति वाले का हो या फिर जनरल का ईडब्ल्यूएस हो, दोनों का, दोनों सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद के बने हुए होने चाहिए, तभी ये आपका वैलिड होगा, ठीक है। और लास्ट में जो गुरु मंत्र दूंगा ना, उसमें यही गुरु मंत्र दूंगा कि कैसे जिसकी काउंसलिंग मान लो इसमें छूट गई किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, तो कैसे उसका कल्याण होगा, उसका भी हम कल्याण कर देंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है।
फिर अब बात आती है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, डॉक्यूमेंट का डेट तो क्लियर हो गया ना कि सिर्फ दो चीज़ें, एक जाति प्रमाण पत्र और एक इनकम सर्टिफिकेट, दोनों 1 अप्रैल के बाद के बने हुए होने चाहिए। तीसरा आता है कि लेटरल एंट्री में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। लेटरल एंट्री में आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लास्ट ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा। अब इसमें दो तरीके के होते हैं लोग, एक वो होते हैं जिनका अभी रिजल्ट तो आ गया लेकिन इंटरनेट पे तो अपलोड है लेकिन अभी रियल वाला बना ही नहीं है कॉलेज वाला, वो क्या करें, वो क्या करें बताओ, वही हम बताएंगे आपको। वो ये करेंगे कि जितने सेमेस्टर की उनकी है, जितने सेमेस्टर का रिजल्ट है और जो इंटरनेट कॉपी है सबका पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ ही तो अपलोड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, सबका पीडीएफ बनवाएंगे या खुद भी बनाएंगे, उसको बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करके और अपलोड, कल्याण आपका हो गया। फिर आती है बात उनकी जिनका रिजल्ट आया ही नहीं है। अब रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, रिजल्ट नहीं आया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ जाके जिनका रिजल्ट नहीं आया है एक शपथ पत्र होता है उसको भर के उसको सबमिट करेंगे वो, ठीक है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है लास्ट ईयर का उनके लिए जुगाड़ है ये, ठीक है। वो शपथ पत्र को सबमिट करेंगे। अरे AKTU ने बताया हम नहीं बनाते शपथ पत्र, ठीक, परेशान ना रहो इतना। उसके बाद बात आती है क्या, चौथे पॉइंट का कि FW में यस करें या नो करें। तो FW में आपको मैं बता दूं कि FW में आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग आपको नो की सलाह देते हैं, ज़्यादातर लोग यही देते होंगे आपको सलाह, लेकिन मैं कुछ और दूंगा आपको। FW में वो लोग यस करेंगे जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट हो। किसके, कौन यस करेगा, जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, और जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है वो नो कर देंगे, ठीक है, वो नो कर देंगे। लेकिन अगर आपको FW का फ़ायदा जानना है, FW का फ़ायदा क्या होगा अब ये भी जानना ज़रूरी है ना। फ़ी वेबर इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फ़ी वेबर, FW। इससे ये होता है कि आप किसी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपकी फ़ी जो है वो कम हो जाती है, अदर लोगों से कम हो जाती है। अब बात आती है कि ये सुविधा मिलती किनको है, फ़ी वेबर की सुविधा भैया किसको मिलती है, हमें भी मिलनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए, सब कूदे पड़े हैं, सबको चाहिए, कोई पीछे हटने वाला है आजकल के ज़माने में। जहाँ फ़ायदा हो, जहाँ रुपए पैसे की बात आए वहाँ लोग गिर पड़े। तो FW का फ़ायदा सिर्फ 5% लोगों को मिलेगा, सिर्फ 5% लोगों को मिलेगा, ठीक है, 5% लोगों को मिलेगा और जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा। अब बात आती है आपके 5वें पॉइंट की कि रिजल्ट नहीं आया तो लास्ट ईयर का कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो लास्ट ईयर का रिजल्ट जब अगर नहीं आया है तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर नीचे जाना होगा, वहाँ पर मैं शपथ पत्र दूंगा, उसको भर के PDF में अपलोड कर देना है, कल्याण हो गया आपका। ये चीज़ें तो आप जान चुके हैं। अब बात आती है किसकी, बात आती है गुरु मंत्र की, कि गुरु मंत्र क्या है अब आज का। अगर सब कुछ छूट गया, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया फर्स्ट राउंड में, अब चांस ही नहीं है कि काउंसलिंग करवा पाऊँगा मैं, और ये है कि करवाऊँगा भी नहीं। कुछ लोग इस क्वालिटी के भी हैं, अभी कमेंट में एक लोग कह रहे थे सर मुझे काउंसलिंग करना ही नहीं है, मैं परेशान हो गया इसके रिजल्ट और रैंकिंग डिसाइड होने से। तो उन सब के लिए भी एक जुगाड़ है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है, पता लगा निवास प्रमाण पत्र भैया ऑनलाइन किए हैं तो उनके लेखपाल पता लगा चले गए हैं नाना के यहाँ, तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं केदारनाथ धाम, तो उनके लिए भी जुगाड़ बता रहा हूँ। उनको धाम वाम करने दीजिए, उनको मज़े से, उनको परेशान ना करिए, लेकिन परेशान करिए ऐसा ना हो कि सेकंड राउंड भी निकल जाए। तो वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो उनके लिए गुरु मंत्र ये है कि जिनकी काउंसलिंग इसमें छूट जाती है डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से, वो सेकंड राउंड में, गुरु मंत्र यही है, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और भी उनको वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में मिस हो जाता है डॉक्यूमेंट की वजह से, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो सेकंड राउंड में उनको अवसर मिलेगा, जो कि 9 तारीख से है। पिछले वीडियो में आप जाके उसका पूरा शेड्यूल देख सकते हैं UPCET का, कि कितने तारीख से कौन सी काउंसलिंग है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, शेड्यूल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, जिस वीडियो में मैंने शेड्यूल डाला है UPCET की काउंसलिंग की। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई ऐसा प्रश्न आपका बचा नहीं होगा। सारे प्रश्न इन दोनों में थे, सारे प्रश्न ही हैं, इसमें कोई आंसर नहीं लिख के लाया था कि आंसर दिखा दूं आपको या ऐसा कुछ दिखा दूं, ठीक है। सब उस ज़्यादातर सब प्रश्न ही हैं, और सब प्रश्न का क्या हुआ,
हम प्रश्न का उत्तर हमारे दिमाग में था और आप सबके साथ में था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो साथ बनाए रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए और अपना साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार। चलिए मिलते हैं।